अब हम अपने लेबर मार्केट के इश्यूज़ और एजुकेशन के इश्यूज़ के अलावा यंग लोगों की कुछ हैबिट्स को डिस्कस करते हैं कि उनकी हैबिट्स एक्चुअली होनी क्या चाहिए। चूँकि आप एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको टीन कहा जाता है, यंग लोग हैं। एक बड़ी अहम और अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड, रिटन बाय सीन कोवे, एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफ़ेक्टिव टीन्स और यंग पीपल। मैं यहाँ पे उसने अपनी किताब बहुत अच्छी है, लाइफ़ चेंजिंग बुक है, आप ज़रूर उसको पढ़ें। यहाँ पे मैं उसको इसलिए लेकर आया हूँ आपके कोर्स में कि बहुत सी चीज़ें आप बाकी कोर्सेज़ में सीखेंगे। ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका आप इस किताब से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका आ जाए, तो आप वैसे ही कामयाब होंगे, चाहे आपको जैसे मर्ज़ी हालात का सामना हो। तो पॉपुलेशन पाकिस्तान की या जो लोग हैं, वो बहुत सी चीज़ों में उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आई एम राइटिंग द सेम वर्ड्स एज़ रिटन बाय द ऑथर। लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इफ़ेक्टिव टीन्स, उसने अपने दूसरे या तीसरे पेज पे इन चीज़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए उसने इनको बिल्कुल उलट अंदाज में लिखा है कि व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हाईली डिफेक्टिव टीन्स, यानी कि गंदे बच्चों की आदत क्या होती हैं। आपको ये इसलिए नहीं मैं पढ़ा रहा कि आप इसको सीखें या इसको अपनाएं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको वाक़तन एहसास होगा कि इनमें से बहुत सी आदतें बिल्कुल हमारे अंदर होती हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वाक़तन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नतीजा हमेशा वही निकलता है। चीज़ों को पढ़ाने का ये एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आप पॉजिटिव वे में बात करने की बजाय उसके नेगेटिव साइड को दिखाएं, तो लोगों को एहसास होता है कि ये आदत कितनी बुरी है। सो आई एम राइटिंग द सेम वर्ड्स, और पर्पज़ इसका यही है कि वी नीड टू लर्न द गुड हैबिट्स इंस्टेड ऑफ बैड हैबिट्स। द हैबिट नंबर वन, द हैबिट ऑफ हाईली डिफेक्टिव टीन क्या होती है? रिएक्शन। हमेशा रिएक्शन शो करें। मैं उसके अल्फाज दोहराता हूँ, आप इस पे गौर करें ज़रा। कि ब्लेम ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन योर पेरेंट्स, योर स्टूपिड टीचर्स, योर लाउजी नेबरहुड, योर फ्रेंड्स, योर गवर्नमेंट और समथिंग और समबॉडी एल्स। कि अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार अपने माँ बाप को ठहराएं, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, हुकूमत को ताने दें, किसी ना किसी चीज़ पे अपने मसले को डाल दें। बी अ विक्टम, ये बड़ा फोर्सफुल वर्ड है कि आप हमेशा एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के रहें कि जिसमें आप विक्टम बने हुए हैं, मज़लूम बन के रहें। टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, एक्ट लाइक एन एनिमल, इफ़ यू आर हंग्री ईट, इफ़ यू फील लाइक डूइंग समथिंग यू नो इज़ रॉन्ग जस्ट डू इट। इनको पढ़ते हुए हंसी भी आती है, लेकिन आप ज़रा इन पे गौर करें कि इनमें से कोई भी हैबिट अगर हमारे अंदर है, जो कि बहुत सी होती भी हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो रिएक्शनरी अप्रोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ हैबिट नंबर टू? हैबिट नंबर टू डिस्क्राइब्स दैट बिगिन विद नो एंड इन माइंड। कि कभी सोचने की ज़हमत ही ना करें कि मेरे इस काम का नतीजा क्या निकलेगा। हम में से बहुत से लोग हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कहते हैं सर मैं फ्यूचर के मुतल्लिक नहीं सोचता, देखा जाएगा। ये जो देखा जाए की अप्रोच है, उसको एक्सप्लेन किया है राइटर ने कि डू नॉट हैव अ प्लान, अवॉइड गोल्स एट ऑल योर कॉस्ट, वाई वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ योर एक्शंस, लिव फॉर द मोमेंट, स्लीप अराउंड, गेट वेस्टेड एंड enjoy टुमारो, वी आर ऑल गोइंग टू डाई। किसी किस्म की मनसूबाबंदी ना करें, इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी ज़ाया करें, सोते रहें 12 बजे तक, रातों को जागें, क्योंकि हम सब ने आखिर मर जाना है। तो इस ज़िंदगी को इतनी मुश्किल में डालने की ज़रूरत क्या है? आने वाले दौर के मुतल्लिक बिल्कुल किसी किस्म की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हैबिट नंबर थ्री, पुट फर्स्ट थिंग्स लास्ट। Whatever is most important in your life, do not do it until you have spent sufficient time watching reruns। टीवी को बार बार देखें, चैनल बदलते रहें, फ़ोन पे फजूल बातें करते रहें, लंबी लंबी बातें करें, इंटरनेट को चलाते रहें। अपने होमवर्क को तो ख़ास तौर पे कल पे छोड़ें, बल्कि मेरे एक टीचर ये कहते थे कि आज के काम को कल पे नहीं, उसको परसों पे छोड़ दें, क्योंकि आपने कल भी यही कहना है। So, what is the habit number four of highly defective teens, which I hope you will not be? The habit number four explains that think, win, lose। कि आप अपने आप को हमेशा ऊपर रखें, दूसरे नुकसान में जाएं तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर ये आपकी मैंटेलिटी है तो इसको बहरहाल चेंज करने की ज़रूरत है। और ये आपको ये बताती है कि सी लाइफ एज अ विशियस कंपटीशन, डू नॉट लेट एनी वन सक्सीड एट एनी थिंग, बिकॉज रिमेंबर इफ़ दे विन यू लूज़।
इफ़ इट लुक्स लाइक यू आर गोइंग टू लूज़ मेक श्योर दैट अदर्स आल्सो लूज़। ये बड़ा मशहूर कॉल है कि दोस्त की नाकामी पे गमगीन होना तो आसान होता है, उसकी कामयाबी पे खुश होना मुश्किल है। हैबिट नंबर 5 इज़ सीक फर्स्ट टू टॉक देन प्रिटेंड टू लिसन। ये एक बहुत अच्छी खूबी है दूसरों को सुनना। अगर ये खूबी नहीं है तो फिर क्या आपकी खसूसियात हो सकती हैं, मेरी हो सकती हैं। ज़रा इसको सुनिए कि यू आर बॉर्न विद अ माउथ। अल्लाह ने आपको एक मुंह के साथ पैदा किया है, इसको मुकम्मल तौर पे यूज़ करें। मेक श्योर यू टॉक अ लॉट, बहुत बातें करें। ऑलवेज एक्सप्रेस योर साइड ऑफ द स्टोरी फर्स्ट। वंस यू श्योर everyone understand what you are saying your views, then pretend to listen by nodding and saying oh ho। पहले सारी बातें सुनाएं, फिर ऐसे दिखाएं कि मैंने आपने बात सुनी है, चाहे आप ना सुने। और अगर आप ये समझते भी हैं कि दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए तो उनको बताएं कि उन्होंने क्या कहना है। सिर्फ लोगों को बातें सुनाया करें, कम सुनने की आदत डालें। हैबिट नंबर 6, डू नॉट कोऑपरेट, बी योर ओन आइलैंड। लोगों के साथ ताउन ना करें। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो नेवर कोऑपरेट विद अदर पीपल। लोग इस काबिल नहीं हैं कि आप उनके साथ ताउन करें। हैबिट नंबर 7 क्या है कि वेयर योर सेल्फ आउट एंड नेवर थिंक टू इम्प्रूव योर सेल्फ। नेवर स्टडी, डू नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, अवॉइड एक्सरसाइज एंड फ्रॉम हेवन सेक स्टे अवे फ्रॉम गुड बुक्स, नेचर और एनीथिंग एल्स दैट मे इंस्पायर यू। इन तमाम हैबिट्स पे गौर करें। इनको देख के, इनको सुन के ये लगता है कि ये आदतें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एज़ यू हैव सीन दैट दीज हैबिट्स आर द रेसिपीज़ ऑफ डिज़ास्टर। लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनमें से बहुत सी आदतें हमारे अंदर हैं। अगर आपको पढ़ते हुए ये एहसास हो रहा था कि ये बड़ी अजीब बातें हैं कि गेट वेस्टेड, इफ़ समबॉडी येल्स एट यू यू शुड येल्स बैक। अगर आपको भूख लगी है तो खाते जाएं, टीवी चैनल्स को बदलते रहें, अपने मोबाइल पे टाइम ज़ाया करते रहें, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर ये चीज़ें किसी के लिए अच्छी नहीं हैं तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छी नहीं है। ये हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है। आपको किन में चेंज करना है। अब आप असल हैबिट्स को सुनिए कि बी प्रोएक्टिव, ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के तमाम कामों के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अब आप एक यंग और यूथ पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और यंग लोग हैं। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। इसी बुक में एक बड़ा अच्छा जुमला है कि बी द ड्राइवर ऑफ योर योर लाइफ एंड डू नॉट लिव लाइक अ पैसेंजर ऑफ योर बस। कि आप ज़िंदगी की अपनी इस बस को ड्राइवर के तौर पे चलाएं, इसमें पीछे बैठे हुए शख्स की तरह ज़िंदगी ना गुजारें। बिगिन विद द एंड इन माइंड, आपके गोल्स डेफिनेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर इंसान को पता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है। हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें। पहली जो सबसे अहम चीज़ है उसको पहले करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें। आपको सारी चीज़ों का टाइम मिलेगा। अगर आपने ज़रूरी चीज़ यानी कि पढ़ाई को छोड़ दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दी तो आपका बोझ बढ़ता जाएगा, आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होगा। थिंक विन विन, ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि इंसान हमेशा इस्लाह की कोशिश करे, वो अपने साथ दूसरों की भलाई की कोशिश भी करे। 3-4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि विन विन, मैं भी कामयाब हो जाऊं, दूसरे भी कामयाब हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो विन लूज सिचुएशन को सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, दूसरे नाकाम हो जाएं। ये अच्छी बात नहीं है। तीसरे किस्म के लोग भी होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि जो हमेशा वल्नरेबल रहते हैं, विक्टिम रहते हैं, वो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। वो लूज विन सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे नुकसान हो जाए, मेरा नुकसान खैर है, बाकी लोग खुश हो जाएं, शायद मुझसे राज़ी हो जाएं। ऐसा भी कभी नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लूज़ लूज़ सोचते हैं, हमेशा पेसिमिस्ट रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, मैं भी नाकाम हूँ, पूरी दुनिया में उनको कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। इसको भी ना रखें। नेक्स्ट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने भी इसकी अहमियत पे ज़ोर दिया है। लोगों की बात सुना करें, सिंसियरली सुना करें, फिर कम बोला करें। ये ज़्यादा अच्छी आदत है। सेनर्जाइज का मतलब ये है कि हमेशा ज़िंदगी में वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो कोऑपरेट करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, दूसरों को साथ लेके चलते हैं। टीम वर्क की बड़ी अहमियत है। शार्पन द सा का मतलब ये है, दिस इज़ द लास्ट हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव टीन्स, कि रिन्यू योर सेल्फ रेगुलरली। अपने आइडियाज़ को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें, नए लोगों में जाएं, नई जगहों पे जाएं। तो ये चंद आदत हैं जो कि यंग लोगों को अपनानी चाहिए, तो आपके बहुत से इश्यूज़ वैसे ही हल हो जाएंगे।